Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome you everyone in the Learners Academy. I am Farah Chan, clinical psychologist as well as the trainer, and this is our course of the psychological testing and the measurement. Today we are going to talk about the three different topics. First one is about the health psychology, and in another phase we will discuss about the test for the job placement, and in the last part we will discuss about the achievement tests. So starting with the our testing and assessment in the health psychology. Health psychology is a growing field in the present time, which is more concerned about the health of the individuals, about the well-being of the individuals. और साइकोलॉजी में अब काफ़ी सारा स्कोप भी जो है वो हो गया है हेल्थ साइकोलॉजी का, ठीक है। तो हम लोग अब देखेंगे कि कौन कौन से टेस्ट्स हैं, ठीक है, कौन कौन से असेसमेंट टेक्निक्स हैं जिनको हेल्थ साइकोलॉजी में यूज़ किया जाता है। इससे पहले हम लोगों को हेल्थ के बारे में पता होना चाहिए। हेल्थ का क्या मतलब है? हेल्थ इज़ नॉट जस्ट मियरली द एब्सेंट ऑफ द इलनेस। अगर किसी पर्सन में कोई डिजीज़ नहीं है सो वी कांट से कि वो पर्सन हेल्दी है। हेल्थ मीन्स कि कोई वेलबींग की तरफ जा रहा है, दैट पर्सन इज़ फिजिकली, इमोशनली एंड मेंटली सेटिस्फाइड विद हिज और हर लाइफ, तो उसको हम लोग हेल्दी कहेंगे, ठीक है। अब एक इन्वेंट्री है या एक टेस्ट है जिसको हम लोग इन फील्ड ऑफ हेल्थ साइकोलॉजी यूज़ करते हैं, जिसका नाम है द ट्रेट एंड द स्टेट इन्वेंट्री, ठीक है, स्टेट एंग्जाइटी इन्वेंट्री। अब इसमें क्या होता है, ये एक थ्योरी है, दैट इज़ द थ्योरी ऑफ द एंग्जाइटी प्रपोज बाय द चार्ल्स। इसमें दो टाइप ऑफ एंग्जाइटीज़ की बात की गई है। फर्स्ट वन इज़ द स्टेट एंग्जाइटी एंड सेकंड वन इज़ द ट्रेट एंग्जाइटी। जो स्टेट एंग्जाइटी है, it means that how the person respond emotionally, or what is the emotional reaction of the person from situation to situation। जब situation के according किसी individual के अंदर anxiety या emotional reaction आएगा तो वो state anxiety होती है। and another is the trait anxiety। trait anxiety refers to the response or the anxiety in the person on basis of his own characteristics or on basis of his own traits। तो वो हमारे पास क्या होती है, ट्रेट एंग्जाइटी होती है। तो ये जो इन्वेंट्री है ये स्टेट एंड ट्रेट एंग्जाइटी को मेजर करने में हेल्प आउट करती है। इसको हम लोग हेल्थ साइकोलॉजी में यूज़ करते हैं, ठीक है। ओके, देन देयर आर द डिफरेंट वेज ऑफ कोपिंग। कौन कौन से वेज हो सकते हैं, लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स को हम लोग यूज़ करते हैं टू कोप विद द एंग्जाइटी, ठीक है। देन ग्रोथ को यूज़ किया जाता है। देन इसके अलावा डिफरेंट अदर अप्रोचेज़ हैं जिनको हम लोग अप्लाई करते हैं विच आर हेल्पफुल फॉर द इंडिविजुअल टू कोप, ठीक है। तो ये आप इनको एज अ कोपिंग स्केल भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से एक कोपिंग इन्वेंट्री है विच कंसिस्ट ऑफ द 33 आइटम्स, ठीक है, जो कि कोपिंग लेवल को आइडेंटिफाई करती है या मेजर करती है, विच इज़ ऑल्सो यूज्ड इन द फील्ड ऑफ द हेल्थ साइकोलॉजी, ठीक है। इसी तरह से कुछ सोशल सपोर्ट क्वेश्चनर्स हैं जिनको यूज़ किया जाता है एज अ साइकोलॉजिकल टेस्ट और एज अ टूल ऑफ द असेसमेंट इन द फील्ड ऑफ द हेल्थ साइकोलॉजी, विच मेजर्स द लेवल ऑफ द सोशल सपोर्ट प्रोवाइडेड टू एनी इंडिविजुअल, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये कुछ टेस्ट हैं जो हम लोग इन द हेल्थ साइकोलॉजी हम लोग इसको यूज़ करते हैं। ओके, अदर देन दिस वी हैव द अनदर टॉपिक टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस, दैट इज़ अबाउट द मेजरिंग द पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर द जॉब प्लेसमेंट। कि जॉब प्लेसमेंट के लिए, वोकेशनल पर्पजेज़ के लिए, फॉर रिक्रूटमेंट पर्पज़ के लिए भी हम लोग कुछ मेजरमेंट्स या कुछ असेसमेंट्स करते हैं, ठीक है। उनमें एक हमारे पास बड़ा कॉमनली नॉन स्केल है जिसको हम लोग ऑस्पियोज वोकेशनल अप्रोच कहते हैं, that actually measure some of the characteristics or the trait of the individual which are suitable for the particular job, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास रोएज कैरियर चॉइस थ्योरी है विच इज़ अगेन अ काइंड ऑफ द असेसमेंट और द मेजरमेंट टूल जिसको जॉब प्लेसमेंट के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है। अच्छा, इसके बाद आज का जो थर्ड टॉपिक है जो आज हम लोग अपने लेक्चर में डिस्कस करेंगे, डेट इज़ अबाउट द achievement test. First of all we must know what is achievement test, what is the meaning of the achievement test. Achievement test is the kind of the assessment tool or the you can say the kind of the measurement tool which we use to find out or explore or identify the level of achievement, that how much the person has learned, ठीक है। अचीवमेंट टेस्ट को मोस्टली हम लोग इन द एजुकेशनल सेटिंग्स यूज़ करते हैं कि किसी इंडिविजुअल ने, किसी स्टूडेंट ने कितना लर्न किया है, लाइक जो हमारे एग्जामिनेशंस होते हैं, दैट आर द काइंड ऑफ द अचीवमेंट टेस्ट, ठीक है।
जब अचीवमेंट टेस्ट की बात करें तो इसमें कुछ फैक्टर्स हैं जिनको कंसिडर करना ज़रूरी है कि अचीवमेंट टेस्ट हम लोग कब कब करते हैं, ठीक है, किस ड्यूरेशन में होता है। इट कैन बी डन वंस इन अ ईयर, ठीक है, आफ्टर 6 मंथ्स भी कर सकते हैं। ये शॉर्ट टर्म एग्जाम्स जैसे हमारे यहाँ स्कूल सेटिंग्स में होते हैं, उनको भी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। इसी तरह से अब किन लोगों पे हम लोगों ने अचीवमेंट टेस्ट एडमिनिस्टर करना है, हर वो फील्ड जहाँ पे हम लोग कुछ लोगों को लर्न करवा रहे हैं, कुछ उनको सिखा रहे हैं, वहाँ पे हम लोग इस टेस्ट को एडमिनिस्टर कर सकते हैं, इस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए कि लोगों ने कितना नॉलेज, कितनी इन्फॉर्मेशन गेन की है, उनके अंदर कौन सी लर्निंग एबिलिटीज़ डेवलप हुई हैं, ठीक है। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव्स उन्होंने कैसे अंडरस्टैंड किए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कंसिडर वाइल वी आर टॉकिंग अबाउट द अचीवमेंट टेस्ट। कौन इस टेस्ट को एडमिनिस्टर कर सकता है, ये भी ज़रूरी है। एक्सपर्ट्स, टीचर्स, एजुकेशनिस्ट, वो हर वो लोग जो अचीवमेंट टेस्ट के बारे में जानते हैं, वो आर एक्सपर्ट इन यूजिंग और एडमिनिस्ट्रेटिंग और इंटरप्रेटिंग द अचीवमेंट टेस्ट, दे कैन यूज़ दिस with their individuals, with the test takers or the examinees, ठीक है। और कुछ ऑब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं, ऑब्जेक्टिव अचीवमेंट टेस्ट होते हैं, कुछ सब्जेक्टिव अचीवमेंट टेस्ट होते हैं। जो ऑब्जेक्टिव अचीवमेंट टेस्ट होते हैं, जिनमें हमारे पास लिमिटेड स्कोर्स होते हैं, ठीक है, ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ उनकी असेसमेंट होती है, ठीक है। वहाँ पे हमें बहुत जल्दी और बहुत शॉर्ट टाइम में हमें रिस्पॉन्सेज मिल जाते हैं लोगों के, कि लोगों ने कितना लर्न किया है, ठीक है। और उन टेस्ट को डेवलप करना भी आसान है, ठीक है। बट अगेन उनकी लिमिटेशंस हैं कि हमारे पास एक डिटेल पिक्चर या डिटेल रिस्पॉन्सेज लोगों के नहीं आते। अनदर टाइप इज़ द स्ट्रक्चर्ड अचीवमेंट टेस्ट। स्ट्रक्चर्ड अचीवमेंट टेस्ट वो सब्जेक्टिव अचीवमेंट टेस्ट। सब्जेक्टिव अचीवमेंट टेस्ट वो होते हैं जिनमें एक डिटेल फॉर्म में सब्जेक्टिवली उन लोगों के रिस्पॉन्सेज को असेस किया जाता है, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें स्टैंडर्डाइज अचीवमेंट टेस्ट की, तो देर आर द टू स्टैंडर्डाइज अचीवमेंट टेस्ट, 2 और 3 स्टैंडर्डाइज अचीवमेंट टेस्ट जिनको हम लोग कॉमनली यूज़ करते हैं, जिनमें से एक स्कोलिस्टिक अचीवमेंट टेस्ट है, ठीक है। सिमिलरली एक है ग्रेटिट्यूड रिकॉर्ड एग्जामिनेशन एप्टीट्यूड टेस्ट। इसी तरह से एक है हमारे पास मिलियन aptitude test, million aptitude test. So these are the standardized achievement procedures or the achievement test which can be used by any of the expert person to find out the achievement, to find out the level of the learning by the individual or by any of the subject. So this is all from today's lecture. Thank you.